Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और आप अपने परिवार द स्पीड स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने परिवार का सदस्य जो है हर जगह जो है नंबर 1 पर रहे। तो चलते हैं, आज जो है हमारा स्टैटिक जीके में जो पिछला पार्ट था नेशनल हाईवे, उसी में आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, चूंकि मास्टर क्लास है, इसमें आप लोग नेशनल हाईवे और विधानसभा सीट दोनों चीजें आप कवर करेंगे। ठीक, तो चलते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोगों का टॉपिक है स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आज हम देखेंगे कि आखिर ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है ये है क्या। तो समझिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे शुरू किया था। ठीक, किसने शुरू किया था? अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी 1999 में। ठीक, करते क्या है कि अगर हम अपने भारत की बात करें तो इसमें एक चीज आप देखे होंगे दिल्ली, इधर आप लोग देखे होंगे मुंबई, नीचे आप लोग देखे होंगे चेन्नई, जिसको आप तमिलनाडु में बोलते हैं, तमिलनाडु में आपका चेन्नई है, और एक आप लोग देखे होंगे कोलकाता। तो जो आपका ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इसी 4 जगह को जोड़ती है, अर्थात दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कोलकाता से, और कोलकाता को दिल्ली से जोड़ती है। ठीक, 4 बड़े बड़े महानगरों को जोड़ता है कौन? आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और इसकी शुरुआत किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करें तो 5846 किलोमीटर, लगभग 5846 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है। ठीक, अब देखिए जो दिल्ली से मुंबई आया है ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 8 है। नेशनल हाईवे नंबर 8 है जो आपका दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 4 है जो आपका मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। और नेशनल हाईवे नंबर 5 है जो आपका कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है। और नेशनल हाईवे नंबर 2 है जो आपका दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि नेशनल हाईवे नंबर 8, 4, 5 और 2 से मिलकर के ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बना है। तो पूछ लिया जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन सा नेशनल हाईवे मौजूद है, या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा नेशनल हाईवे मौजूद नहीं है, तो 3 इसमें से दे देंगे, एक कोई और दे देंगे, तो आपको जो है सही करना रहेगा। तो ये चीज है आपका कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है किन किन महानगरों को जोड़ती है, कौन कौन सा नेशनल हाईवे जो है होकर जाता है, और इसकी शुरुआत किसने की थी, इसकी लंबाई कितनी है। अब हम आगे देखते हैं कि इन सभी जगहों की विधानसभा सीट को देखते हैं। तो दिल्ली की विधानसभा सीट है आपकी 70। दिल्ली की विधानसभा सीट कितनी है? 70। वही मुंबई आपका महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र की जो विधानसभा सीट है वो आपकी है 288। महाराष्ट्र की विधानसभा सीट कितनी है? 288। वहीं आप चेन्नई की बात करें तो चेन्नई आपका तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु की जो विधानसभा सीट है वो 235 है। ठीक, वहीं आप कोलकाता की बात करें तो कोलकाता आपका
पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीट है 295। ठीक, तो ये चीज है, ये आपका क्या है कि विधानसभा सीट कहां पे कितनी है। तो आपने क्या देखा कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई सबकी विधानसभा सीट भी हमको पता चल गई और नेशनल हाईवे भी पता चल गया। अगला जो टॉपिक है आपका वो है, देखिएगा, अगला है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्या है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेस कॉरिडोर। तो अगला टॉपिक हमारा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेस कॉरिडोर। तो ये देखिए, नॉर्थ साउथ मतलब उत्तर को दक्षिण से जोड़ता है, पूरब को पश्चिम से जोड़ता है, और एक्सप्रेस कॉरिडोर मतलब गलियारा। क्या है समझिएगा। हमने जो है शुरू में जब पहली क्लास बताई थी, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और ऊपर आई बटन पर भी लिखा हुआ मतलब है वीडियो, देख लीजिए। तो क्या बताया था हमने, जो आपका ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है आपका, इसमें हमने बताया था कि ये आपका श्रीनगर है, ये आपका कन्याकुमारी है, ये आपका गुजरात है जिसको आप बोलते हैं पोरबंदर, और ये आपका सिलचर है जिसको आप बोलते हैं असम, ये आपका है जम्मू कश्मीर, और ये आपका है तमिलनाडु। ठीक, तो देखिए हमने वीडियो नंबर 1 में बताया था नेशनल हाईवे नंबर 44, जिसकी लंबाई कितनी थी, लगभग 4300 किलोमीटर। फिर हमने बताया था नेशनल हाईवे नंबर 27, जिसकी लंबाई कितनी थी, लगभग जो है लगभग 3588 किलोमीटर के आसपास, लगभग 3588 किलोमीटर के आसपास। तो हमने जो ये बताया था नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 27, इन्हीं दोनों चीजों से मिल करके जो है बना है आपका क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेस कॉरिडोर। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे से जहां पर मिलते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं झांसी में, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश में। 3505 किलोमीटर होगा, ये याद रखिएगा। तो ये आपका दोनों कहां मिलता है, झांसी में मिलता है। ठीक, तो ये है आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो चलते हैं इसकी विधानसभा सीट के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट है आपकी 87। कितनी है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट है 87। गुजरात की विधानसभा सीट है 182। कन्याकुमारी अर्थात तमिलनाडु की विधानसभा सीट है 235। ठीक, वहीं अगर हम असम की बात करें तो जो असम है हमारा, असम की विधानसभा सीट है 126। ठीक, तो ये चीज था हमारा क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेस कॉरिडोर। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 44 है, ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 44, और सबसे छोटा अगर बात की जाए तो NH नेशनल हाईवे नंबर 47A। ठीक, तो NH 47A जो है ये हमारा सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। कौन सा, नेशनल हाईवे नंबर 47।
7 ये जो है आपका 6 किलोमीटर का है, जो कि एर्नाकुलम से कोच्चि तक जाता है। कहां से कहां तक? एर्नाकुलम से कोच्चि तक जाता है, जो कि आपका कहां पे है? केरल में है। तो ये था आपका नेशनल हाईवे। तो आज हमने जो है नेशनल हाईवे आपका कंप्लीट किया। इसी तरह टॉपिक वाइज जो है हम एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और अपना प्रेम और स्नेह देते रहिए। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा, परिवहन में हमने जल मार्ग पढ़ लिया, सड़क मार्ग पढ़ लिया, अगला रेल मार्ग पढ़ेंगे। तो जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा रेल परिवहन, जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।